Today we'll study second mode of hybridization, which is named as sp2 hybridization. sp2 hybridization is used to explain the bonding in unsaturated compounds. जैसे कल हमने देखी थी sp3 hybridization, वहां हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन देखी थी, जहां हमने मीथेन की बात की थी या इथेन की बात की थी. आज हम पढ़ेंगे कि डबल बॉन्डिंग वाले जो कंपाउंड की फॉर्मेशन है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन है, वो किस तरह से होती है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसको किस तरह से एक्सप्लेन करती है. अब यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे एल्कीन को. आपने पढ़ा था कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसको हम नेम देते हैं एल्कीन का. और अगर आप एल्कीन की बात करें तो वहां पर जो हमारे पास वेरी फर्स्ट मेंबर होता है दैट इज ईथीन, जिसमें 2 कार्बन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं. तो हम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जिस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे वो क्या होगा, एल्कीन का पहला मेंबर दैट इज ईथीन. अब इसके लिए हम जो है पहले तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हमने जैसे कल कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उसी तरह से हमारे पास आ जाएगी. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है. ये आपको दिए गए हैं इनकी 1s2 की, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. 2s2, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपने जैसे कल देखा था वैसे ही 2pz यहाँ पर एम्प्टी है. उसके बाद आपने देखी थी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जहां हमने देखा था कि 1s2 तो वैसे ही रहेगा. वैलेंस शेल तो हमारे पास ये है जहां पर आपको 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. 2s, 2px, 2py, 2pz, यानी ये आपका सारा क्या है, वैलेंस शेल है. आपने कल देखा था कि वैलेंस शेल के 2s से जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है. सेम वही आपको यहाँ दिखाया गया है कि 2s2 में से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ गया है, 2pz में आ गया है. अब अगर आप देखें तो ये तो आपके पास 1s2 है जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है. ये आपके पास वैलेंस शेल था, जहां पर अब आपके पास क्या है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है. यहां तक सेम वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमने कल देखी थी. नेक्स्ट हमारे पास चेंज क्या आता है, अगर हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, तो इट मींस कि इसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं. ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ है ये मेंशन कर रहा है कि टोटल p ऑर्बिटल्स कितने इन्वॉल्व हैं. इट मींस कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, 2 p ऑर्बिटल्स की और एक s ऑर्बिटल की. टोटल कितने हो गए, 3. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1, 2, 3 और 4. इनमें से हमारे पास s की, कौन सा वाला s, जो वैलेंस शेल का है उसकी, और साथ में 2 p ऑर्बिटल्स की, px की और py की ओवरलैपिंग होगी. ये देखिए जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, इतने ऑर्बिटल्स की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी. जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, 1, 2, 3, तो हमारे पास जो न्यूली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी तादाद भी कितनी होगी, 3. जितने ओवरलैप करती हैं, कल आपने देखा था 4 ओवरलैप कर रहे थे, तो फॉर्मेशन भी कितनों की हो रही थी, sp3 हाइब्रिडाइज कल जो आपने देखे थे वो 4 ही बन रहे थे. यहाँ पर आपके पास अगर देखो ओवरलैपिंग 1, 2, 3 की हो रही है, तो आपके पास जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो भी कितने हैं, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर हो रही है. अब देखिए जो आपके पास 2pz ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं था, तो वो आपके पास क्या आ गया, वैसे ही अनचेंज्ड अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ही आ गया. इसको आपने मेंशन कर दिया कि इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. क्लियर. यहाँ तक हमने सिंपली क्या बताया है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में. एक हमारे पास जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है, वो ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं होता. हमारे पास टोटल चूंकि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं, इसलिए हमारे पास फॉर्मेशन भी जो कितनों की हो रही है, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की हो रही है. अब ये देखिए ये 1s2 उसी तरह से आपके पास आ गया. इन 3 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से आपके पास 3 जो ऑर्बिटल्स आए वो अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, अब वो क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. वो कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और तीनों में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएगा 2pz. अब आपके पास जो है, अगर आप इथीन के
स्ट्रक्चर की बात करो तो इथीन, अगर आप इसका सिंपली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो तो ये क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगी। अब आप अगर देखो तो कार्बन, अगर इस कार्बन को देखो, इसने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, टेट्रावेलेंट है। यानी इस कार्बन को देखें, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, और ये ऊपर चौथा, यानी यहाँ पे भी आपके पास क्या है, टेट्रावेलेंसी जस्टिफाई हो रही है। अब हमारे पास ये है इथीन का, हमने स्ट्रक्चरली फॉर्मूला ओपन करके लिखा हुआ है। हमने इस स्ट्रक्चर को पढ़ना है कि ये डबल बॉन्ड कैसे बना, ये हाइड्रोजन कैसे आई, ये कैसे आई। हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हमने स्टडी करना है। इसके लिए अभी जो आपने ये ऑर्बिटल्स बनाए हैं, हम इसी बात को, जो आपने ये ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग पढ़ी है, इसी को हम यहाँ पर इस फिगर की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये आपका, आपने कहा कि sp2 यानी एक s इन्वॉल्व है, तो ये आपके पास आगे s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल 3 p ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में, px, py, pz, और इनकी शेप्स आपको पता है क्या होती हैं, डम्बेल्स होती हैं। अब आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि sp3 में क्या होगा, एक s, सॉरी sp2 में क्या होगा, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स। ये देखिए उन्होंने इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी एक s और ये 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बनेंगे, टोटल एक ऑर्बिटल, 2 और 3 कंबाइन हुए हैं, इसलिए 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और उनकी शेप क्या होगी, इस तरह से होगी, बिल्कुल वैसी ही शेप जैसे आपने कल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जब पढ़े थे तो आपने इस तरह की शेप उनकी बनाई थी। ये जो आपको पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ऑर्बिटल शो किया गया है, 2pz ऑर्बिटल, जिसके बारे में हमने कहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा, वो आप देख सकते हैं अपनी उसी शेप में मौजूद है, वो अनचेंज्ड है, ये अभी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ तक तो पता लग गया कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, कल आपने देखा था कि वो तीनों जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे कल वाले केस में, वो एक टेट्राहेड्रल की शेप में अरेंज थे। आज हम देखेंगे कि ये तीनों sp2 ऑर्बिटल्स किस तरह की ज्योमेट्री में अरेंज हैं। उसके लिए हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सेम उसी तरह से आपको मेंशन है, s ऑर्बिटल, px, py, ये तीनों कौन से थे, जो ओवरलैपिंग में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, और ये आपको क्या शो किए गए हैं, इनके हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर शो किए गए हैं, यानी एक sp3, दूसरा sp3, सॉरी एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2। अब आप ये देखिए, यहाँ पर शो किया गया है कि ये तीनों इस तरह की ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होंगे, यानी इन तीनों के दरमियान आपस में एंगल कितना होगा, 120 का, यानी इसके दरमियान 120 का एंगल, इन दोनों के दरमियान 120 का एंगल, और यहाँ पे भी 120 का एंगल। यानी इस तरह की ज्योमेट्री को हम नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री का, ट्राइएंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम इसको नाम देंगे, और यहाँ पर इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। अब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी उसको हम देखते हैं, और उसको देखने से पहले हम यहाँ तक का जो पोर्शन हमने स्टडी किया है, इतने पार्ट को हम आपकी बुक में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने पढ़ा था, जो आपने वहां फिगर्स को देखा, इसी चीज को हम आपकी बुक से भी देख लेते हैं। यहाँ तक हमने सिंपली आपको बताया जा रहा है कि आपके पास जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एल्कीन्स में आप जो हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें आपके पास एक 2s और 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी हमने स्टडी कर लिया। और इसके बाद जो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, sp2 होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं और कोप्लानर होते हैं। इक्विवेलेंट मींस इनकी एनर्जी सेम होती है, डीजेनरेट होते हैं, इनकी शेप सेम होती है। कोप्लानर मींस ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी हमें फर्दर क्लियर भी हो जाएगा फिगर से। दूसरी जो आपको यहाँ बुक में डायग्राम दी गई है, ये सेम वही है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, पी एक्स आपको दिया गया है जो कि एक्स और एक्सिस के अलोंग ओरिएंट हुआ है, और ये आपको दिया गया है पी वाई जो कि आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग इसकी ओरिएंटेशन दी गई है। ये तीनों वो ऑर्बिटल्स हैं जो किस में इन्वॉल्व हैं, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। और ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये वो 3 ऑर्बिटल्स शो किए गए हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है, और ये जैसे मैंने भी आपको वहां डायग्राम में शो किया, सिमिलरली यहाँ शो किया गया है कि ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह की ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री की फॉर्म में अरेंज होंगे,
और इनके आपस में एंगल कितने होंगे 120 के। और जो आप कह रहे थे कि 2pz ऑर्बिटल अनचेंज्ड है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, अब हम इससे ऊपर वाले पैराग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हर जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो किस तरह की ज्योमेट्री बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप की ज्योमेट्री बनाता है, जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री में आपको 3 कॉर्नर्स शो हैं, 1 2 3। आगे देखते हैं। आगे आपको बता रहे हैं कि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल फॉर्म्ड। यानी आप इसको यूं अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके पास एक ट्रायंगल है जो इस प्लेन में एग्जिस्ट है। इस ट्रायंगल के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 2pz ऑर्बिटल। और 2pz ऑर्बिटल की शेप क्या है, डम्बेल है, तो उसकी एक लोब यहाँ ऊपर होगी और एक लोब यहाँ नीचे होगी। यानी आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रायंगुलर प्लानर से मुराद ये है कि आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे एक आपके पास पेपर है, लेकिन उस पेपर के ऊपर भी एक लोब है 2pz ऑर्बिटल की और एक लोब 2pz की नीचे भी है। ये भी अभी हम एक डायग्राम से देखेंगे, इट वुड बी फर्दर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बता रही हैं, इथीन की फॉर्मेशन की बात करने लगे हैं। इथीन की फॉर्मेशन के लिए अगेन हम पहले यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम अपनी बुक से करेंगे। इथीन की फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये देखिए, ये आपके पास आ गई ओरिएंटेशन एक कार्बन की, जिसमें क्या मौजूद है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप क्लियर देख सकते हो जो ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2pz ऑर्बिटल को, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो आपको हल्के से ऑरेंज से कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब आपके पास अगर आप एल्कीन में से इथीन की बात करो, इथीन का मैंने ऊपर सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको दिखाया था वहां मेंशन है कि यहाँ 2 कार्बन हैं। सबसे पहले आप इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन के लिए ये देखो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये इसका तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये ऊपर ग्रीन से क्या शो किया गया है, ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया गया है। अब सेकंड कार्बन पे आ जाते हैं। सेकंड कार्बन क्यों, क्योंकि आपने इथीन के स्ट्रक्चर में पढ़ा C डबल बॉन्ड C, यानी 2 कार्बन इन्वॉल्व हैं। तो दूसरे कार्बन का भी सिमिलरली एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सेकंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दिस इज द थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये देखिए, ये जो आपको ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, ये आपके पास क्या है, ये है 2pz ऑर्बिटल, जो कि क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब इनकी जब ओवरलैपिंग होगी, अब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी, अगर आप इसको देखिए, आपने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगा, इसकी जो है यहाँ पर बॉन्डिंग किससे हो रही है, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन को इस तरह स्फेरिकल क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये उसका 1s1 ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। अब 1s1 मींस इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे शेयरिंग होगी, यहाँ शेयरिंग होगी, यहाँ शेयरिंग होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑर्बिटल में भी, तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, और इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। अब आप देखो, आपके पास ये ओवरलैपिंग क्या हो रही है, अलोंग द एक्सिस हो रही है, हेड टू हेड हो रही है। तो ये आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अगर आप इसकी भी बात करो तो ये भी क्या है, हेड टू हेड हो रही है। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, ये भी सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है। यहाँ तक आपने क्या देखा, यहाँ तक आपने अभी कौन से बॉन्ड देखे हैं, एक आपने अभी तक पढ़ा है ये वाला बॉन्ड कैसे बना, ये कैसे बना, ये कैसे बना, और ये, और साथ ही साथ जो इनके दरमियान आपको ये एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपको एक और बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन और कार्बन के दरमियान, वो कैसे बना, उसको हम देखते हैं।
यहाँ पर जो आपको 2pz ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हमने कहा था कि वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या करेगा, इन दोनों कार्बन्स के ये ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। यहाँ से ओवरलैपिंग होगी और यहाँ से ओवरलैपिंग होगी। जब ये ओवरलैपिंग होगी, ये आपको नीचे देखिए क्लियर मेंशन की गई है यहाँ पर, ये देखिए, ये वाली बॉन्ड फॉर्मेशन तो हमने स्टडी कर ली। ये अब दोनों क्या करेंगे, यानी आधा पार्ट इसका ऊपर से ओवरलैप करेगा और यहाँ से ओवरलैप करेगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं साइड टू साइड, यानी एक्सेस के अलॉन्ग नहीं है बल्कि इनकी साइड्स ओवरलैप कर रही हैं, जिसके नतीजे में यहाँ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जिसको यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारा स्ट्रक्चर एक प्लेन में है और ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है 2pz ऑर्बिटल, और ये उसकी ओवरलैपिंग के बाद आपको ब्लू कलर से शो किया गया है कि जब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रही है, एक मर्तबा पाई बॉन्ड बन रहा है। चूंकि वो ज्वाइनिंग उनकी इस तरह से हो रही है, साइड टू साइड के कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है, तो पाई बॉन्ड की चार्ज डेंसिटी यहाँ पर स्प्रेड हुई है। डजंट मीन कि यहाँ दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। चूंकि दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है। यहाँ ऊपर और नीचे पाई लिखने का पर्पज ये है कि जो उनकी ज्वाइनिंग हो रही है वो अबव एंड बिलो दी एक्सेस हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टोटल 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और पाई बॉन्ड्स कहाँ बनेंगे, इनकी ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा। अब हम इसी को फर्दर आपकी बुक से भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बताई हुई है इथीन के मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और हमारे पास किससे बॉन्डिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ टू फॉर्म 3s बॉन्ड्स, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी भी हम फिगर देख लेते हैं जैसे हमने वहां पढ़ी है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो डॉट है ब्लैक कलर का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। यहाँ पे भी जो डॉट है रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। ये जो आपको ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस कार्बन की बात करो तो ये वाला और ये वाला क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ हाइड्रोजन आ गई, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी जितने बॉन्ड्स कार्बन टू कार्बन है और जितने बॉन्ड्स जो हैं, सॉरी, ये वाला कार्बन टू कार्बन बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ वाले बॉन्ड्स क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और ये जो साइड टू साइड ओवरलैप होगी, यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। ये देखिए, उन्होंने यहाँ पर आपको सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन शो की है और बिल्कुल वैसे जिसमें मैंने आपको वहां फिगर में बताया कि सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के बाद ये जो 2pz ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर जो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, पहली बात तो ये कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्डिंग जो ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, दैट इज प्लानर ट्रायंगल ज्योमेट्री इन्वॉल्व है। यहाँ बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, यानी इनके दरमियान बॉन्ड्स कितने हैं, 120 डिग्री के बॉन्ड्स हैं। और जो आपका 2pz ऑर्बिटल है वो क्या है, वो इस ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर है, अबव एंड बिलो दी एक्सिस है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाती है कि इथीन में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो इथीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने आपने देखे, 1 2 3 4 एंड 5, और पाई बॉन्ड यहाँ कितने हैं, 1, यानी इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड्स और एक इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है। यही इसके मेन पॉइंट्स हैं। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।